परीक्षित, अब मैं महाराजा धीराज ययाति के बड़े पुत्र परम पावन यदु के वंश का वर्णन करता हूं। महाराज यदु वंश का परम पवित्र, जो इस वंशावली को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि इसी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो परम धाम का अधिकारी होगा। इस वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कुरुष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र हुए, महा है, वेणु है, है का धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, महिष्मान का भद्रसेन। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद, धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। इसी अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की आराधना करके 1000 भुजाएं और 88,000 वर्ष तक जवान रह करके राज्य का शासन। ये 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट हुआ, शास्त्राबाहु अर्जुन। भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या, अणिमा, लघिमा, इन सिद्धियों को प्राप्त किए था। इसमें संदेह नहीं कि शास्त्राबाहु अर्जुन यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम में अद्वितीय था, शास्त्र ज्ञान में भी। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब अभिमान आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों के द्वारा विषय भोगते हुए कभी थका नहीं, ना उसके शरीर को कभी कोई रोग हुआ, ना कभी इंद्रियां शिथिल हुई। और उसके धन के नाश की बात जाने दो, अगर किसी का धन खो गया और याद कर ले शास्त्राबाहु अर्जुन तो धन मिल जाए, ऐसी सिद्धि थी उसमें। ऐसा प्रभाव कि खोया हुआ धन उसका स्मरण करने से मिल जाए। हजारों पुत्र पैदा किए, लेकिन सब परशुराम भगवान की क्रोधाग्नि में सब भस्म हो गए। जब जमदग्नि जी का अपराध किया तो भगवान दत्तात्रेय जी ने दिया था और परशुराम जी से आकर सब ले लिया, काट काट करके भुजाएं, उसको मार करके उसके वंश को विनाश। और जब उनके पुत्रों ने जमदग्नि जी का गला उतार लिया तो 21 बार पृथ्वी को इन राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों से विहीन किया। भगवान परशुराम जी से बचे हुए जो गुप्त रूप से रखे गए थे क्षत्रिय, जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु, उर्जित, 5। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र, सब तालजंग नाम के क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने इन तालजंगों का संहार किया। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीतिहोत्र, वीतिहोत्र का मधु, मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे वृष्णि, इसलिए भगवान को वृष्णिवंशी कहा गया। माधव कहा गया मधुवंशी, यादव कहा गया यदुवंशी, महाराज यदु के। मधु, वृष्णि, यदु के कारण ये माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्ट के पुत्र का नाम था वृजिनवान। वृजिनवान का पुत्र स्वाई, स्वाई का ऋषेक। गुरुदेव भगवान बड़े ध्यान से ये जन्म वंश परंपरा, जब जन्माष्टमी होती तो एक दिन शाम से शुरू करवाते हो, बड़े गौर से ऐसे आसन में बैठे हुए शाम, और कहते हैं सुनना चाहिए, इसके सुनने से हृदय पवित्र होता है। ये भगवान के वंश का वर्णन है। वृजिनवान का पुत्र स्वाई, स्वाई का ऋषेक, ऋषेक का चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। ये परम योगी, महान भोगेश्वर संपन्न, अत्यंत पराक्रमी, 14 रत्नों का स्वामी, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र, विमान, ये 14 रत्न। शशबिंदु बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए। जानते उनके लड़का कितने थे? 100 करोड़। शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक पत्नी से 1-1 लाख संतान, उनके 100 करोड़ 1 अरब संतान थी महाराज शशबिंदु के। पृथुश्रवादि 6 पुत्र बड़े थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म, धर्म का पुत्र उष्णा, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए।
उष्णा का पुत्र हुआ रुचक, रुचक के 5 पुत्र हुए, पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामग। ज्यामग की पत्नी का नाम था शैव्या। ज्यामग के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी की भय से दूसरा विवाह नहीं किया। अब एक बार उसने एक भोज्या नाम की कन्या लाए अपने रथ पे बैठा करके, कि पहली वाली की तो संतान नहीं, तो पति के रथ पर उस कन्या को, भोज्या को देख करके चिढ़कर बोली, एक कपटी, ये किसको बैठाल कर लाया मेरी जगह? तो ज्यामग ने कहा, ये हमारी पत्नी नहीं बनी, ये तो पुत्र वधू बनेगी। शैव्या ने मुस्कुरा के कहा, पुत्र तो है नहीं, मैं तो बांझ हूं, मेरी कोई सौत नहीं, फिर पुत्र वधू कैसे बन सकती? तू भयभीत होकर कह रहा है। ज्यामग ने कहा, यदि मैंने सत्य पे चला हूं, धर्म का पालन किया है, तो विनोद में भी मेरी कही हुई बात भगवान रक्षा करेंगे। तू विश्वास कर, भगवान मुझे संतान देंगे। राजा ज्यामग का वचन भगवान ने सुना। ये देखो फिर क्या था, शैव्या को गर्व रहा और उससे बड़ा सुंदर बालक हुआ जिसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैव्या की 7वीं पुत्री भोज्या से विवाह किया। फिर आगे चल करके राजा परीक्षित, भोज्या से 3 पुत्र हुए, कुश, कृच, रोमपाद। ये विदर्भ वंश बहुत श्रेष्ठ परम पावन है। रोमपाद का पुत्र बब्बू, बब्बू का कृति, कृति का उसिक, उसिक का चेदि, चेदि के वंश में दमघोष हुआ और दमघोष के वंश में शिशुपाल हुआ। ये शिशुपाल जब हुआ तो 4 भुजाएं हुई और ऐसा रोया पूरा नगर भयभीत हो गया पैदा होते ही। अब ये जो उत्सव मनाया जाता है बालक का, उस उत्सव में सब रिश्तेदार नातेदार सम्मिलित हुए, पंडित भी आए, ज्योतिषाचार्य। तो जो बुआ थी भगवान की, जो दमघोष को ब्याही हुई थी, उनसे पंडितों ने कहा कि क्या जानना चाहती हो अपने बालक के विषय में, बड़ा तेजस्वी है। बोले बस इतना जानना चाहती हूँ कि इसकी मृत्यु किसके हाथ से होगी। तो उन्होंने कहा कि जिसकी गोद में डालने से 2 भुजाएं इसकी टूट के गिर जाएं, वही से मारेगा, और वो कोई तुम्हारा सगा रिश्तेदार होगा, कोई और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, हम ज्योतिष से बता रहे हैं। तो रिश्तेदार तो सब आए थे, तो सबकी गोद में शिशुपाल को डाला गया, और जो ही भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाला, सो 2 भुजाएं कट के गिर गई। हाथ जोड़ा और कहा, बेटा जैसे शिशुपाल मुझे प्यारा वैसे तुम प्यारे हो, हमारे शिशुपाल की तुम हत्या न करना, ये मुझे वचन दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, 100 अपराध हुआ, 1 अपराध नहीं 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद फिर शायद ना माफ कर पाऊं। तो उन्होंने सोचा 100 क्यों करेगा भाई, इतना क्यों? वो जन्म से श्री कृष्ण के खिलाफ, वो भगवान का पार्षद है ना शिशुपाल, दंत वही जय विजय। तो तला के जब बोलता था तब श्री कृष्ण को गाली देना शुरू किया, जैसे कोई बचपन से 40 पढ़ता है ना, ऐसे भगवान को गालियां देता था। ये शिशुपाल, शिशुपाल का कृत, फिर उसका कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निर्वत, निर्वत का दशार, दशार का व्योम, भगवान का वंश है ना। व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, दशरथ का शकुन, शकुन का करम से देवराज, देवराज से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवस, कुरुवस से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु, आयु से सात्वत का जन्म हुआ, सात्वत से भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाव्रत, अंधक, महाबोध। भजमान की 2 पत्नियां, 1 से 3 पुत्र, निम्लोच, किंकिणी, दृष्टि। दूसरी पुत्र से सताजित, शास्त्राजित, अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था वभ्रु। देवाव्रत और वभ्रु के संबंध में बात कही जाती है कि हमने दूर से जैसा सुना वैसा निकट से देखा। देवाव्रत और वभ्रु ने 14,065 मनुष्यों को ब्रह्म उपदेश करके परम पद पहुंचा दिया। गिनती भी श्री सुखदेव जी की है। 14,065 मनुष्यों को परम पद पहुंचाया उपदेश दे करके। एक को भगवत प्राप्ति करा दे तो इतना बड़ा पुण्य त्रिभुवन में कोई और नहीं है। सात्वत पुत्रों में महाभोज बड़े धर्मात्मा हुए, उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के सिनमित्र, अनमित्र।
अनिमित्र के निम्नि का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यनुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनिमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम सिनी, सिनी से सात्यक का जन्म हुआ। इसी सात्यक के पुत्र युधान थे जो सात्यकी के नाम से जाने जाते थे, भगवान के प्रधान सेनापति। सात्यकी का जय जय का कुणी, कुणी का पुत्र युगंधर। अनिमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि, वृष्णि के दो पुत्र हुए स्वफल्क और चित्ररथ। नजदीक आते जा रहे। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर जी प्रकट हुए और 12 पुत्र हुए। आशंग सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिभाव। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवानुपदेव। स्वफल्क के भाई चित्ररथ, पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृषणवंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वक के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल, बरहि। उनमें कुकुर का पुत्र वन्नी, वन्नी का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा, कपोतरोमा का अनु। तुम्बुर गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्युत, अरिद्युत का पुनर्वसु। पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र और आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 बहनें थी, धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्या थी, कंसा, कंसवती, कंका, स्वरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभागादि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सूर से भजमान, भजमान से सिनी, सिनी से स्वयंभूत, स्वयंभूत से हरदीक। हरदीक के 3 पुत्र हुए, देव, औषत, धनवा, कृतवर्मा। देवमुइड के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम मारिशा था। उसी के गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए, वसुदेव, देवभाग, देवस्त्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वत्सक, वृक। ये सब बड़े महात्मा थे। वसुदेव जी का जे भी जन्म हुआ तो देवताओं के नगारे अपने आप बज गए। देवता लोग पुष्प वर्षा किए, इसीलिए वसुदेव जी का एक नाम आनक दुंदुभि है। यही वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता का सौभाग्य प्राप्त किया और देवकी जी माता का सौभाग्य प्राप्त किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।